स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही अच्छा और बहुत ही उम्दा एक एक्सरसाइज है फार्मासिस्ट क्वेश्चंस की। और ये जो एक्सरसाइज है जैसा कि आप लोग पढ़ सकते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल मैंने इसको A++ दिया है और प्लस जो है ये सॉफ्टवेयर की दिक्कत है तो इस वजह से आपका प्लस नहीं आ पा रहा है। A++ लेवल की जो है इसमें डिफ़िकल्टी लेवल रहेगी। हम लोग A++ से धीरे धीरे एक एक लेवल पीछे चलेंगे, A++ फिर A+ और फिर A लेवल। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए आपको सारे क्वेश्चंस A लेवल के मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, जब आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ मैंने कुछ जो है सीखा है। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम अपने आज के सेशन की तरफ। और देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। फेरुलिक एसिड इज़ अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। फेरुलिक एसिड किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, किस सब्सटेंस में या किस पौधे में पाया जाता है? जैसे कोरिएंडर में, फेनल में, कार्डामोम में या आसाफिटिडा में। बहुत ही सोच समझ करके आपको जवाब देना है। A+++ लेवल के क्वेश्चंस हैं सारे। और अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अब ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी है, इस सीरीज में आपको मैं लगभग 20 सेट पेपर करवाऊंगा, 20 सेट पेपर, जिसमें से सबसे टफेस्ट सेट पेपर आज मैंने चालू किया है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और हर एक सेट पेपर से आपको दो चार हर एक सेट पेपर पे आपके कम से कम 100 क्वेश्चन है। 20 सेट पेपर हो गए जा करके और गुणा 100 से करेंगे तो आपका लगभग 2000 क्वेश्चन तैयार होगा जा करके। और ये दावा है कि एक एक सेट पेपर से आपका कम से कम 2 4 5 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। तो देखते हैं आंसर इसका क्या है। कोरिएंडर है, फेनल है, कार्डामम है या आसाफिटिडा है? द राइट आंसर इज आसाफिटिडा। आसाफिटिडा में पाया जाता है आपका फेरुलिक एसिड। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ड्रग इनहांस द लैक्सेटिव एक्शन ऑफ सेना। कौन सी ड्रग होती है जो बढ़ा देती है लैक्सेटिव? लैक्सेटिव और परगेटिव आपने सुने होंगे, स्टूल को फ्रेश मतलब ईजिली जो है इवैक्यूएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्शन ऑफ सेना, सेना का काम होता है स्टूल को जो है ईजिली जो है इवैक्यूएट करना फ्रॉम द बावेल, आंतों से। ठीक है, तो कौन सी इनमें से चार ऐसी मेडिसिन हैं, ये आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सी एक ऐसी मेडिसिन है जो हेल्प करती है या जो बढ़ा देती है लैक्सेटिव एक्शन ऑफ सेना का? तो मुलेठी है, सिनकोना है, आइपिकेक्वाना है या गार्लिक है? द राइट आंसर इज मुलेठी। मुलेठी क्या करेगी कि ये बढ़ा देगी जाकर के लैक्सेटिव एक्शन ऑफ सेना का। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। वैसिसिन इज ऑब्टेन्ड बाय प्लांट ऑफ विच फैमिली। जो वैसिसिन होता है ये किस प्लांट से जो है ऑब्टेन्ड होता है और उस प्लांट की फैमिली क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। फिर एकांथिएसी, एपोसाइनेसी, लोगोनेसी या निक्टाजिनेसी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आराम से आप लोग पढ़ करके आंसर करेंगे। द राइट आंसर इज एकांथिएसी, एकांथिएसी करके। ठीक है, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हार्मिन एंड हार्मन ऑब्टेन्ड बाय प्लांट ऑफ विच फैमिली। देखिए जो हार्मिन एंड हार्मन होते हैं ये केमिकल कंपोजिशन हो गया जाकर के, ऑब्टेन्ड बाय प्लांट ऑफ विच फैमिली, किस प्लांट से मिलते हैं और उस प्लांट की फैमिली क्या है? तो एकेंथिएसी, ठीक है, एक्लिपीडिएसी, जाइगोफाइलेसी या जेंटियानेसी। द राइट आंसर इज जाइगोफाइलेसी। जाइगोफाइलेसी जो है वो राइट आंसर है। यानी आपका जो हार्मिन एंड हार्मन है ये आपका एक प्लांट से मिलता है और उस प्लांट की फैमिली क्या है? जाइगोफाइलेसी। केवल क्वेश्चन और आंसर ही देखेंगे हम लोग दोस्तों। ठीक है, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। KNO3 इज ऑब्टेन्ड बाई। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ये कहाँ से ऑब्टेन होता है जाकर के? आपका डाइसोरिया हो गया जाकर के, डाइसोरिया हो गया जाकर के, पुनर्नवा हो गया जाकर, वसाका हो गया या शंखपुष्पी। तो द राइट आंसर इज पुनर्नवा। पुनर्नवा से आपका KNO3 जो है मिलता है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इम्पेयरमेंट ऑफ क्वालिटी इज कॉल्ड। देखिए जब क्वालिटी के साथ इम्पेयरमेंट हो जाए, यानी इम्पेयर का मतलब पेयर ना बने, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? इम्पेयरमेंट ऑफ क्वालिटी इज कॉल्ड डिटोरिएशन, स्पॉइलेज, सब्सटीट्यूशन या एडमिक्सचर। तो द राइट आंसर इज डिटोरिएशन। इस तरीके के क्वेश्चन आपके DSBM से रिलेटेड भी हो सकते हैं और जो आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस है उससे भी रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ये आपका ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट में भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पोटेशियम बिस्मिथ आयोडाइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड। जो पोटेशियम बिस्मिथ आयोडाइड का सॉल्यूशन होता है, पोटेशियम बिस्मिथ आयोडाइड का जो सॉल्यूशन होता है इसका क्या नाम होता है? इसको किस नाम से जाना जाता है? ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट, मेयर रिएजेंट, हैगर रिएजेंट या वैगनार रिएजेंट?
द राइट आंसर इज ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट। ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट जो होता है वो होता है पोटेशियम बिस्मिथ आयोडाइड का सॉल्यूशन। या इसको आप थोड़ा शॉर्टकट तरीके से याद सकते हैं कि जो याद कर सकते हैं, जैसे कि ड्रैगन है आपका, ड्रैगन याद कर लिया। जो ड्रैगन है उसको क्या पसंद है, उसको पसंद है पोटेशियम। और किसके साथ पोटेशियम होना चाहिए, बिस्मिथ आयोडाइड के साथ। तो यानी KBI, जैसे KBC होता है कि के बी सी पसंद होता है किसको, जो भाई ह्यूमन होते हैं, मनुष्य होते हैं। और KBI किसको पसंद होगा, KBC दूसरा खेल है, और KBI क्या होता है, ये ड्रैगन का खेल हो गया, तो ड्रैगन को पसंद है। इस तरीके से आप इसको माइंड में रख सकते हैं अगर आप नहीं रट पा रहे हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स सिक्रीटेड, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं ये क्या सिक्रीट आउट करते हैं, कहाँ से सिक्रीट आउट होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया से, सेंट्रोसोम से, माइक्रोसोम से या लाइसोसोम से। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहाँ से सिक्रीट आउट होंगे, लाइसोसोम से। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ट्रांजिशनल इपिथीलियम फाउंड इन, जो ट्रांजिशनल इपिथीलियम होते हैं या कहाँ पाए जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, वेजाइना, स्टमक या लंग्स। ठीक है, तो ट्रांजिशनल इपिथीलियम का क्वेश्चन मैं आपको एक करवा भी चुका हूँ, और इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन मिल चुके होंगे, जैसे कि वैगनार रिएजेंट वाला आपको कहीं ना कहीं जरूर करवाया होगा मैंने। ठीक है, अब इसमें ट्रांजिशनल इपिथीलियम का क्या है, द राइट आंसर इज यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में आपका ट्रांजिशनल इपिथीलियम पाया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका SBI फार्मासिस्ट हो, चाहे आपका जो इसरो फार्मासिस्ट है वो हो, या जो आपका लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, सारे के सारे एग्जाम जो फार्मासिस्ट के लगे सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या चाहे आपका दिल्ली फार्मासिस्ट हो। ठीक है, तो कंसंट्रेट करिए। इस समय महीने भर आपको कम से कम महीना 1.5 महीना मिला है कोरोना काल के टाइम पे, और पूरा पूरा इसका इस्तेमाल करिए। बाद में ज़रूर जो है आपका ये जो मेहनत आप इस टाइम करेंगे वो बाद में सक्सेस ज़रूर होगी। ठीक है, तो आप जरूर सक्सेस होंगे। सेरोसा इज़ मेड अप ऑफ, जो सेरोसा होता है ये किसका बना हुआ होता है, इलास्टिक कार्टिलेज का, एरियोलर टिश्यू का, स्ट्रेटिफाइड टिश्यू का या हाइलिन कार्टिलेज का। द राइट आंसर इज एरियोलर टिश्यू। सेरोसा किसका बना हुआ होता है, राइट आंसर है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू कैसे याद कर लीजिएगा, सेरोसा आर यहाँ पे मिल रहा है, एरियोलर आर यहाँ पे मिल रहा है, बस हो गया। ठीक है, यहाँ पे ER मिलेगा, यहाँ पे RE मिलेगा, यानी आर आपका कंपाउंड जो है कंबाइंड है या कंपलसरी है मिलना, सेरोसा एरियोलर। इस तरीके से आप याद कर लीजिए, याद करना है बस आपको। ठीक है, सार्कोलेमा इज एब्सेंट इन, देखिए जो सार्कोलेमा होता है वो कहाँ पे एब्सेंट होता है, वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, कार्डियक मसल्स या ऑल। या इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सार्कोलोमा इज प्रेजेंट इन, सार्कोलोमा किसमें किसमें प्रेजेंट होता है सार्कोलेमा। तो द राइट आंसर अभी फिलहाल इसका राइट आंसर क्या है, इनवॉल्यूनेटरी मसल्स। जो आपकी इनवॉल्यूनेटरी मसल्स होती हैं उसमें नहीं पाया जाता है सार्कोलेमा, तो पाया किस में जाएगा, वॉल्यूनेटरी मसल्स में और कार्डियक मसल्स में। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन, वॉमिटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन, जो वॉमिटिंग सेंटर है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, कहाँ पे पाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लंगेटा या हाइपोथैलेमस। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, द राइट आंसर इज मेडुला ऑब्लंगेटा। और मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में 2 चीज़ें आप लोग और समझ लीजिए कि रेस्पायरेशन जो कंट्रोल होता है वो मेडुला ऑब्लंगेटा से होता है, हार्ट बीट भी आपकी मेडुला ऑब्लंगेटा से कंट्रोल होती है। ठीक है, और वॉमिटिंग सेंटर भी कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा में। ठीक है, और मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में 3 चीज़ें आपने जानी। और कभी कभी जो है एक जोन पूछ लिया जाता है कि वॉमिटिंग किस जोन के एक्टिवेट होने की वजह से हो जाता है, होती है, तो होता है CTZ, कीमो रिसेप्टर ट्रिगोजोन, कीमो रिसेप्टर ट्रिगोजोन। ठीक है, तो जब ये जोन एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा, आपका जो है वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। साइनेप्टिक वेसल्स सिक्रीट, साइनेप्टिक वेसल्स क्या सिक्रीट करता है, साइनेप्टिक वेसल्स क्या सिक्रीट करेगा, एसिटाइल कोलिन, एड्रेनलिन, डोपामिन या नॉर एड्रेनलिन। तो साइनेप्टिक वेसल्स सिक्रीट, द राइट आंसर इज एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन सिक्रीट आउट करेगा। और दोस्तों जो आपका CTZ का फुल फॉर्म होता है, CTZ का जो फुल फॉर्म है वो थोड़ा गलत मैंने आपको बता दिया है, वो होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ठीक है, ट्रिगो जोन नहीं होता है, ट्रिगर जोन होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होने की वजह से ट्रिगर की जगह ट्रिगो बोल दिया मैंने।
वो होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ठीक है। तो फुल फॉर्म क्या हो गया, CTZ का कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ठीक है। ये भी पार्ट हो गया आपका मेडुला ऑब्लंगेटा का, ब्रेन में पाया जाता है। और इसमें क्या होगा जा करके आपका, जब ये एक्टिवेट हो जाता है ये जोन, तो इमेटिंग या इमेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। और साइनेप्टिक वेसल्स वाला हमारा क्वेश्चन हो चुका है। 14 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। सेमी लूनर वॉल्व प्रेजेंट इन, जो सेमी लूनर वॉल्व होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, राइट कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। द राइट आंसर इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें आपका इम्प्योर ब्लड कैरी होता है। वैसे आर्टरी में केवल और केवल प्योर ब्लड पाया जाता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें आपका इम्प्योर ब्लड पाया जाएगा। और पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन हो जाएगी जिसमें आपका प्योर ब्लड पाया जाएगा। वैसे सारी वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स में केवल और केवल प्योर ब्लड होगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन्ड बाई, जो ब्लड में कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो किसके द्वारा मेंटेन होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजेन। द राइट आंसर इज एल्बुमिन। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि बॉडी के अंदर 2 प्रोसेस होते हैं, या नेचर में 2 प्रोसेस होते हैं प्रकृति में। एक होता है ऑस्मोसिस, एक होता है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि जब आप हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चलते हैं, जब आप हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन से चलते हैं, जैसे कि ये आपका जो है, ये आपका हो गया जा करके हायर कंसंट्रेशन, ये जैसे सपोज दैट हो गया आपका क्या, ये हो गया जा करके आपका एक तरीके से धूप बत्ती, धूप बत्ती, ठीक है। अब ये धूप बत्ती आपने यहाँ पे कमरे में लगा दी, ठीक है, ये कमरे में लगा दी, यहाँ से ये अब जो है यहाँ से सुलगना चालू हुई, ठीक है। अब यहाँ से इसका जो धुआं है वो यहाँ से होते 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 किचन तक गया, यहाँ से होते होते दूसरे कमरे तक गया, यहाँ से होते होते दूर तक चला गया, गली तक, ठीक है। तब होता क्या है कि हायर कंसंट्रेशन से चीज़ें किधर चल रही हैं, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। क्योंकि ये धूप बत्ती क्या है, अपने आप में हायर कंसंट्रेटेड है। एक एग्जांपल आप समझिए, इसको क्या कह देंगे जा करके, इसको कह देते हैं हम लोग डिफ्यूजन, यानी चीज़ें क्या होंगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ऑस्मोसिस क्या होता है, इसी का जस्ट उल्टा, यानी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक। अब ऑस्मोसिस में क्या होगा जाकर के कि जो ब्लड होता है आपका ब्लड, ठीक है, ब्लड यानी आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ब्लड का ही आपका पार्ट होगा जाकर के आरबीसी। आरबीसी के अंदर आपके पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। अब आरबीसी के अंदर पाया जाएगा हीमोग्लोबिन, जो कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा। कैसे फॉर्म में होगा, कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ठीक। बाकी जो बॉडी है उसमें क्या पाया जाता है, बाहर पानी पाया जाता है, पानी। अब ये पानी क्या होगा, ब्लड के अंदर जाएगा, ठीक है, आरबीसी के अंदर जाएगा। तो अब ये पानी आरबीसी के अंदर जाना चालू, ठीक है। लेकिन एक अमाउंट से अगर ज़्यादा अमाउंट में चला जाएगा तो क्या होगा, आरबीसी के साइज भाई पता चला 5 ml पानी जाने का साइज है, अब उसमें 10 ml चला जाएगा तो आरबीसी का साइज बढ़ेगा, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, रप्चर्ड हो जाएगी, फट जाएगी। लेकिन तो इसको जो है मैनेज करने के लिए, इसी को मैनेज करने के लिए एल्बुमिन एक प्रोटीन होता है आरबीसी में, ठीक है। तो ये क्या करता है, उतना ही पानी अंदर भेजेगा डाइल्यूटेड फॉर्म में, यानी पानी का फॉर्म कैसा है, डाइल्यूटेड यानी पतला है, ठीक है। और अंदर जो है हीमोग्लोबिन वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। तो इसी को मेंटेन करता है हमारा एल्बुमिन, इसी को क्या कहा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। फिर बढ़ेंगे 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। फाइब्रिनोजन देखिए हमारा क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, बाकी सारे जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं आपके, ठीक है। और ग्लोब्यूलिन भी आपका एंटी एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए जो है जाना जाता है, ठीक है। फाइब्रिनोजन वगैरह जो आपका है लीवर में ही बन जाता है, ठीक है। एल्बुमिन भी जो है आपका लीवर में बन जाएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जो है इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन, पैराइटल सेल्स सिक्रीट, जो पैराइटल सेल्स होती हैं ये क्या सिक्रीट करती हैं, पैनक्रियाटिक जूस, पेप्सिन, रेनिन या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। द राइट आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पैराइटल सेल्स सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और कभी कभी आपको मिल जाएगा ऑक्साइनेटिक सेल, ऑक्साइनेटिक सेल, ठीक है। ऑक्साइनेटिक सेल जो होती हैं इनको क्या कहा जाता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट आउट करती है उनको कहा जाता है ऑक्साइनेटिक सेल। फिर बढ़ेंगे 17 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। सेमिनल वेसल्स सिक्रीट, जो सेमाइनल वेसल्स होती हैं ये क्या सिक्रीट करेंगे, लुब्रिकेटिंग पार्ट, विस्किड पार्ट, सीरस पार्ट या म्यूकस पार्ट।
जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। द राइट आंसर इज म्यूकस पार्ट, ठीक है। 18 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। ओडेंटॉइड प्रोसेस लोकेटेड इन, जो ओडेंटॉइड प्रोसेस होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है या कहाँ पे होता है? एटलस में, एक्सिस में, स्कैपुला में या मैन्यूब्रिम में, ठीक है। तो द राइट आंसर इज एक्सिस, एक्सिस में होता है आपका ओडेंटॉइड प्रोसेस, ठीक है। फिर बढ़ेंगे हम लोग 90 नंबर ऑफ क्वेश्चन में। प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट्स इन थ्रोम्बिन बाई, देखिए जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में, ठीक है। किस आयन की वजह से, किस आयन की प्रेजेंस में? तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये सॉफ्टवेयर की थोड़ी गड़बड़ी है, यहाँ पे प्लस नहीं लग पाया है, प्लस आप लोग लगा लीजिए, ठीक है। Ca+2, K+Cu+2 या Mg+2। तो सभी जानते हैं कि कैल्शियम आयन की ही जरूरत पड़ती है ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। तो Ca+2। फिर बढ़ेंगे 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। आयोडीन टिंक्चर कंटेन, जो आयोडीन का टिंक्चर होता है ये क्या कंटेन करता है? आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड, फिर आ जाएगा आयोडीन और सोडियम आयोडाइड, ओनली आयोडीन, ओनली पोटेशियम आयोडाइड। तो द राइट आंसर इज आ जाएगा आयोडीन साथ में सोडियम आयोडाइड। इसको आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि आयोडीन साथ में सोडियम आयोडाइड, इसको क्या कहा जाएगा? आयोडीन टिंक्चर, आयोडीन टिंक्चर। तो इसको वीक आयोडीन सॉल्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीक आयोडीन सॉल्यूशन। और ये शायद आपका क्वेश्चन आया हुआ है अभी यूपीआरविनल फार्मासिस्ट के पेपर में। विंसेंट एंजाइना किस तरीके की एंजाइना होती है? देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने नाम तो सुने होंगे लेकिन आंसर नहीं सुना होगा। विंसेंट एंजाइना किस तरीके की होती है? ओरल डिजीज होती है, कार्डियक डिजीज होती है, इनसफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है या हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी हो जाता है? तो द राइट आंसर आ जाएगा ओरल डिजीज। ओरल डिजीज, जो विंसेंट एंजाइना होती है एक तरीके की ओरल डिजीज होती है, ठीक है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। थेराप्यूटिकली यूज्ड H2O2 कंटेन्स, जो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड थेराप्यूटिकली इस्तेमाल होता है, इस क्या कंटेन करता है? 10 ml वॉल्यूम ऑफ H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का, या 20 ml या 40 ml या 1.6% ऑफ H2O2? आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे। द राइट आंसर इज 10 ml वॉल्यूम ऑफ H2O2। फिर 23 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड से आपका एक क्वेश्चन मिल गया, और यूपीआरविनल के फार्मासिस्ट के पेपर में भी हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्वेश्चन आया था, ठीक है। गटजेट अपरेटस यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ, देखिए जो गटजेट अपरेटस है वो किसके लिमिट टेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी का ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपसे जरूर पूछ लिया जाता है लिमिट टेस्ट से। तो जो गटजेट अपरेटस है उसका किस लिमिट टेस्ट में इस्तेमाल करते हैं? किसके लिमिट टेस्ट में? आर्सेनिक, लेड, सल्फेट या क्लोराइड? द राइट आंसर इज, जल्दी से आप लोग बताएंगे उसके बाद मैं बताऊंगा, आर्सेनिक। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में इस्तेमाल होता है गटजेट अपरेटस, पढ़ा जरूर होगा आप लोगों ने। और ल्यूगॉल हैव, देखिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एनसीएल फार्मासिस्ट में पूछा गया है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी आपको आता है, जो भी आपको आता है वो आपको बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अदर, उसको छोड़ करके अगर आप ये जो प्रैक्टिस सेट पेपर में मैंने आज से जो सीरीज चालू करी है, अगर आप ये जरूर करते हैं, ये क्वेश्चन, इनमें सारे रेयर क्वेश्चन हैं, इनमें आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो रेयर क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप एनसीएल फार्मासिस्ट का पेपर देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। अब जैसे ल्यूगॉल सॉल्यूशन का मैंने करवा रखा था, लेकिन इसके अलावा भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से हमें मिलेंगे, यूपीआरविनल फार्मासिस्ट पेपर में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग करेंगे, और जब तक हम लोगों का कोई एग्जाम नहीं आता तब तक हम लोग सेट पेपर अपने कर रहे हैं, 25-25 क्वेश्चन ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, दिन में केवल एक वीडियो, ओके। तो इसका देख लीजिए, 5% आयोडीन एंड 10% आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी 5% आयोडीन 10% पोटेशियम आयोडाइड, 5% आयोडीन 6% पोटेशियम आयोडाइड, 2.4% आयोडीन एंड 2% सोडियम आयोडाइड, या 2% आयोडीन 5% पोटेशियम आयोडाइड? द राइट आंसर इज 5% आयोडीन एंड 10% पोटेशियम आयोडाइड। 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। रेडियो ओपैक फॉर सिटी स्कैन, देखिए ओपैक एजेंट, रेडियो ओपैक एजेंट इस्तेमाल किया जाता है सॉफ्ट टिश्यू को हार्ड बनाने के लिए, जिसका जो है इमेज, जिससे मतलब जिससे उस सॉफ्ट टिश्यू की भी इमेज बन सके, ठीक है, जब भी उस पर रेज पड़े। तो होता क्या है कि हम लोग रेडियो ओपैक वगैरह जो है एजेंट वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं सिटी स्कैन के टाइम पे, ठीक है। और पेशेंट को पहले ही कुछ जो है इंजेक्ट कर दिया जाएगा या खिला दिया जाता है ऐसे, जिससे जो है जो सॉफ्ट टिश्यू होता है वो भी हार्ड हो जाता है और उसकी इमेज जो है बन जाती है सिटी स्कैन में, या जो दूसरे अन्य स्कैनिंग का प्रोसेस जो होता है।
तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। रेडियो ओपैक फॉर सिटी स्कैन, सिटी स्कैन के लिए कौन सा रेडियो ओपैक हम लोग इस्तेमाल करेंगे? बेरियम सल्फेट है, ओए हेक्सल है, नन है या बोथ है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, बता सकते हैं आप। जब आप लोग बता देंगे उसके बाद मैं बताऊंगा। द राइट आंसर इज ओए हेक्सल करके है, ओए हेक्सल। इसका इस्तेमाल होता है रेडियो ओपैक फॉर सिटी स्कैन, रेडियो ओपैक जो मीडियम होता है फॉर सिटी स्कैन के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ठीक है, हम आपके लिए इसी तरीके से अच्छे अच्छे जो डिफरेंट आपके एमसीक्यूज़ हैं या डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन पेपर हैं या जो सेट पेपर हैं फार्मासिस्ट के, ये सारे के सारे सेट पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे। साथ ही साथ जो फार्मासिस्ट से जुड़ी हुई वैकेंसी की अपडेट है वो भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो करना बस आपको ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।